प्रश्न 9। प्रश्न 9 का दूसरा। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा? तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो मान लेते हैं कि ए बी क्या है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ए बी क्या है? ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो कि 2√3 मीटर 2√3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो कि 2√3 मीटर ऊंचा है। तो स्तंभ है तो पृथ्वी से यानी तल से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसका मतलब हुआ ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण के सामने वाला भुजा यानी AC कर्ण हो गया यहाँ पे। तो कह रहा है कि स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई, अब यह स्तंभ है तो इसकी परछाई क्या होगा? BC, यानी इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। तो ये दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, अब देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है प्रकाश स्रोत का, क्योंकि परछाई AB स्तंभ है और इसका परछाई तो नीचे ही होगा, यानी BC इसका परछाई है स्तंभ का। तो ये परछाई हुआ 2 मीटर दिया हुआ है। तो प्रकाश स्रोत का यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसका, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण यहाँ पे, यानी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। तो इस कोण के लिए ए बी क्या हो गया? लंब हो गया। थीटा के लिए ए बी हो गया लंब और बी सी हो गया आधार। तो लंब और आधार का संबंध tan थीटा में है, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि प्रकाश स्रोत माना कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण थीटा है। तो हम क्या मान लेंगे? प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण थीटा है। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा आधार। आधार कौन है? BC। तो लिख देंगे, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर ए बी कितना दिया हुआ है? 2√3 मीटर और BC है 2 मीटर। ठीक है, ए बी कितना है? 2√3 और BC है 2 मीटर। तो 2 से 2 काट देंगे तो कितना आ गया? tan थीटा बराबर √3 आ गया। 2 से 2 काट दिए तो क्या आ गया? tan थीटा बराबर √3, या tan थीटा बराबर अब √3, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3। तो √3 के जगह पे क्या लिख देंगे? tan 60 डिग्री। √3 के जगह पे tan 60 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे √3 आया है। तो tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। तो इसके जगह पे tan 60 डिग्री लिख देंगे।
तो tan दोनों तरफ है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अतः थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए tan दोनों तरफ है, बायां तरफ भी बराबर के और दायां तरफ भी, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण को थीटा माने थे, तो थीटा बराबर कितना आ गया है, 60 डिग्री। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 10, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 हो, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई, तो मान लेते हैं कि AC जो है पतंग की तनी हुई डोरी है। AC क्या है, पतंग की तनी हुई डोरी। यहां से पतंग उड़ रहा है C से, ठीक है। तो भूमि के किसी बिंदु से पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। कितना है, 85 मीटर। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाए कि, अब देखिए डोरी जो है भूमि तल यानी जमीन के साथ थीटा कोण बना रहा है। थीटा कोण इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 15/8। तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो मान लेते हैं पतंग जो है x मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। यानी पतंग की ऊंचाई तल से यानी पृथ्वी से जमीन से कितना है, x मीटर है। तो देखिए यहाँ पे पतंग है A, पतंग कहाँ पे है, A पे है। तो यहाँ से पतंग की ऊंचाई ये कितना है, AB को x मान लेंगे, तो ये x मीटर है AB। यानी पतंग जो है तल से x मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। अब पतंग की ऊंचाई और यहाँ पे तल है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। तो त्रिभुज ABC क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो AC कर्ण हो गया। यहाँ पे BC क्या हो गया, BC आधार हो गया, और AB क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। तो ये जब 85 मीटर है और ये x मीटर मान लिए हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कर्ण 85 मीटर है और लंब को x माने हैं, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 85 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट मीटर। देखिए कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आधार का वर्ग। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो इसमें से इसको घटा देंगे वर्ग करके और फिर उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा, BC यानी आधार निकल जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में माना कि
माना कि ए बी बराबर x मीटर, ए बी बराबर x मीटर, अतः बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा ए सी का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग का अंडर रूट, यानी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का अंडर रूट हो जाएगा बी सी। तो कितना हो जाएगा, ए सी कितना है, ए सी है 85, यानी 85 का वर्ग माइनस ए बी कितना है एक्स का वर्ग का अंडर रूट। तो बी सी आ जाएगा 85 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग का अंडर रूट मीटर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है प्रश्न से, अब यहां पे हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ठीक है, पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, तो ए बी निकालना है। और tan थीटा बराबर दिया हुआ है 15/8। ठीक है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 15/8। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे ए बी है, इस कोण के लिए लंब कौन है, ए बी है, और आधार है बी सी। तो थीटा के लिए ए बी लंब है और आधार है बी सी, और कर्ण दिया हुआ था, तो कर्ण से तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि tan थीटा दिया हुआ है। प्रश्न में देखिए tan थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब और कर्ण से लंब बटा आधार, माफ कीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब को x मीटर माने हैं और आधार इस तरह से निकाल लिए हैं क्योंकि कर्ण दिया हुआ था। तो आधार क्या हो गया, अंडर रूट 85 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए हम यहाँ पे आधार निकाले थे, क्योंकि tan थीटा बराबर 15/8 दिया है। तो tan थीटा में हमें लंब और आधार का मान ज्ञात होना चाहिए, तभी x का मान निकलेगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लिख देंगे ए बी बटा बी सी, यानी लंब बटा आधार। तो लिखेंगे प्रश्न से tan थीटा बराबर कितना दिया है, 15/8। देखिए 15/8 दिया है tan थीटा बराबर, ये प्रश्न में दिया है। तो लिखेंगे प्रश्न से tan थीटा बराबर 15/8। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, ए बी, और आधार है बी सी। ठीक है, तो देखिए tan थीटा, इस कोण के लिए tan थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, ए बी बटा बी सी। तो tan थीटा की जगह पे ए बी बटा बी सी लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे, ए बी बटा बी सी, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब ए बी है, आधार बी सी है, तो ए बी बटा बी सी बराबर 15/8 इस तरह लिख लेंगे। ए बी बटा बी सी बराबर 15/8। अब ए बी कितना है, ए बी है x, ए बी को x माने हैं, तो ए बी की जगह पे x लिख देंगे बटा बी सी कितना लाए थे, तो बी सी हम निकाल लिए हैं अंडर रूट 85 का वर्ग माइनस x का वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, बराबर 15/8। ठीक है, तो ए बी कितना है, ए बी को x माने थे, और बी सी निकाले थे हम अंडर रूट 85 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे या 8x, देखिए 8x, तो तिरछा गुना कर रहे हैं तो 8 गुना x 8x हो जाएगा, और 15 से ये गुना होगा। ठीक है, तिरछा गुना होगा क्योंकि बराबर में है दोनों तरफ,
तो 15 से ये गुना होगा, ठीक है। तो 15 गुना अंडर रूट 85 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। इसको कोष्टक में कर देंगे क्योंकि गुना हो रहा है 15 और ये, तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 8x बटा 15। देखिए 15 को इधर लाएंगे, यहाँ पे गुना में है इसके साथ 15, तो दायां तरफ इसके साथ गुना में है, तो इसको बायां तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 8x बटा 15 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 85 का वर्ग माइनस x का वर्ग। इस तरह इसको लिख लेंगे। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 8x बटा 15 का वर्ग बराबर 85 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट है इधर, बराबर के दायां तरफ अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को इधर लाएंगे तो वर्ग में हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट को बायां तरफ भेजेंगे तो वर्ग में हो जाएगा, यानी अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 8x का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64, यानी 64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 8x का वर्ग दोनों पे वर्ग है, तो 8 का वर्ग 64 बटा और एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर बटा 15 का वर्ग, तो 15 गुना 15 होता है 225, 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 22, यानी 225। तो 64 एक्स स्क्वायर बटा 225 हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे या बराबर 85 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, देखिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 64 एक्स स्क्वायर बटा 225 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 85 का वर्ग, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाए हैं, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब 225 लघुत्तम ले लेंगे, 225 लघुत्तम ले लेंगे तो 64 एक्स स्क्वायर प्लस 225 गुना एक्स स्क्वायर, 225 एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर 85 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ देंगे तो 64 और 225, 5 × 8 = 9, 6 × 2 = 8, तो 289 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे 225 और 64 289, और एक्स स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि दोनों एक्स स्क्वायर में है, बटा में लिखेंगे 225 बराबर 85 का वर्ग, इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लिख लेंगे या 289 एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे, तो 85 का वर्ग गुना 225। देखिए 225 भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, इस तरह इसको लिख सकते हैं। अतः एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 85 का वर्ग गुना 225 बटा 289, इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो 289 के साथ एक्स स्क्वायर गुना में है, तो 289 को इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 85 का वर्ग गुना 225 बटा 289। तो इधर वर्ग में है तो वर्ग को इधर लाएंगे बायां से दायां तरफ, तो अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना हो गया, तो 85 का वर्ग है तो अंडर रूट में है, तो 185 को बाहर कर लेंगे, गुना 285 का वर्गमूल होता है 15, 15 को बाहर, 289 का वर्गमूल होता है 17, तो 17 लिख लेंगे, और यहाँ 85 का वर्ग था तो सिर्फ 85 लिख लेंगे।
अब 17 पचे 85 काट लेंगे, 17 पचे 85 यानी कितना आ गया 15 पचे 75, कितना आ गया 15 पचे 75। तो एक्स हम क्या माने थे, तो एक्स को हम ए बी बराबर एक्स माने थे, ठीक है, ए बी बराबर एक्स माने थे, तो लिखेंगे अतः पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 75, यानी पतंग जो है, पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ए बी क्या था, तो ए बी जो है एक ए पे पतंग है, ठीक है, तो ए बी पतंग की ऊंचाई हो गया। तो ए बी निकल चुका है, ए बी कितना आ गया, ए बी को एक्स माने थे, तो एक्स बराबर आ गया 75। तो इसका मतलब हुआ कि पतंग जो है 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।